मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकराती अमल के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दी। मुज़ाकराती अमल में अदालत का कोई किरदार नहीं। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारतीय वजीर खारजा का वज़राए खारजा काउंसिल के एजाज में इशाइया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से भारतीय हम मनसब का रिवायात के मुताबिक मुसाफा। जयशंकर ने SCO के तमाम वज़राए खारजा से हाथ मिलाया। बिलावल भुट्टो की रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा बिलावल की उज़्बेक हम मनसब से भी मुलाकात। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलावल सेक्रेटरी जनरल SCO से भी मिले। चीनी वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के अंदर सही मायनों में अदलो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट आइन और कानून की बालादस्ती का सबको एहतराम करना चाहिए। हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। मुल्क में इस साल गंदम की पैदावार में पिछले 10 साल की निस्बत रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हम जरूर मुश्किलात से निकलेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाकी हुकूमत ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात का ऑप्शन दे दिया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI ने कहा था कि 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करें। बजट के बाद इत्तेहादियों की मुशावरत से असम्बली खत्म करने की तजवीज़ दी थी। पार्लियामान ने इलेक्शन के लिए फंड्स की समरी कबूल नहीं की। हुकूमत भी मुज़ाकरात पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएगी। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं दोबारा बातचीत कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात से रास्ता निकाला जा सकता था। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती कमेटी का किरदार घटाने की कोशिश की। इंतखाबात की तारीख पर हुकूमत ने लचक दिखाई। हम 14 मई से आगे नहीं जाना चाहते। हुकूमत 14 मई से आगे जाना चाहती है। हमें डर है कि शायद हुकूमत IMF से मुआहिदा ना कर पाए, जिससे मुआशी मसाइल बढ़ जाएंगे। बजट नई मुंतखब हुकूमत आने के बाद आना चाहिए। पारा चनार में पाक अफगान सरहद के करीब स्कूल में फायरिंग। असातिज़ा समेत 6 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने स्कूल के स्टाफ रूम में फायरिंग की। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने वाक़या जायदाद का तनाज़ा करार दे दिया। कहा, कई साल से तनाज़ा चला रहा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले में मतलूब दहशतगर्द DI खान में पुलिस मुकाबले में हलाक। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली ख्यारा पुलिस पर हमले के बाद जवाबी फायरिंग में साथी समेत मारा गया। दहशतगर्द श्रीलंकन टीम पर हमले समेत पुलिस को 26 वारदातों में मुलव्वस था। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इख्तलाफात। बार काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार के 7 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। बार एसोसिएशन के 10 एग्जीक्यूटिव अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट बार का पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू। इमरान खान एक बार फिर गिरफ्तारी से बच गए। दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। इमरान खान की 2 मुकदमात में 9 मई तक अबूरी जमानत में तोसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फवाद चौधरी के मुसलसल बोलने पर इजहार बरहमी। कहा, तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर को बयान कलमबंद करवाएं। इमरान खान की गाड़ी को अहाता अदालत में दाखिले की इजाजत न मिली। व्हील चेयर पर कमरा अदालत में पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने जमानत खारिज होने के डर से व्हील चेयर का ड्रामा रचाया। अदालत जाकर सबूत दें कि किससे खतरा है। इमरान खान के पांव पर नहीं दिमाग पर दबाव है। कौम को घरों से निकालने से पहले खुद तो घर से बाहर निकलो। पहले बाल्टी से मुंह बाहर निकालने का ऐलान करो, फिर कौम को बाहर निकालने का ऐलान करना। बुशरा बीबी ने इल्जामात पर मरीम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा, मरीम नवाज बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही हैं। मुनज़्ज़म मुहिम पर 5 साल तक सजा हो सकती है। बुशरा बीबी का मरीम नवाज से 7 रोज में गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा। कहा, माफी ना मांगी गई तो कानूनी चाराजोई की जाएगी।
चलें इसी बहाने अदालत तो जाएंगे। मरीम नवाज का बुशरा बीबी के कानूनी नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालत गए तो अपनी ही चोरियां खुलेंगी, जवाब देना पड़ेगा जिसके सबूत आपकी अपनी ही आवाज में मौजूद हैं। पेशावर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। सवाबी में बादल बरसने के बाद सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। बालाकोट में बारिश के बाद दरियाए कन्हार के बहाव में इजाफा। सवात के नदी नालों में तुग़यानी। पहाड़ी तोदा गिरने से 12 बरस का बच्चा जाँ बहक। कर्क में यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद जूही की नई गाज नदी में सैलाबी रैला दाखिल। नई गाज डैम का तामीराती काम रास्ता मुनक़ता होने से बंद हो गया। मानसून में जूही तहसील में एक बार फिर सैलाब का खतरा। कोहलू में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग। 6 जवान शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक हुए। शोहदा में टांग के हवालदार सलीम खान, कुहाट के नाइक जावेद इकबाल शामिल। शहीद सिपाही नजीर का ताल्लुक बनू, सिपाही हजरत बिलाल का ताल्लुक मर्दान से है। सिपाही सैयद रजब हुसैन का ताल्लुक और अक्जई और सिपाही बिस्मिल्लाह जान का ताल्लुक खैबर से है। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मज़म्मत। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से घर के बाहर बैठा शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, डाकुओं ने सर में गोली मार दी। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 47 हो गई। कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास का रिकॉर्ड पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तनाता हुक्म सानी बरकरार। अदालत ने 2 मई के समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास में होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करें। जिन कायमा कमेटियों में बिल ज़ेर बहस आया उनका रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाबात जमा करवाने की हिदायत। केस की मजीद समात 8 मई को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड किसी को देने के पाबंद नहीं। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड ऐवान की प्रॉपर्टी है। आइन बनाना और तरामीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता। किसी फर्द वाहिद को अक्सरियत पर फैसले मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दे सकते। फवाद चौधरी ख्वाजा आसिफ के आईनी कमेटी बनाने के मुतालबे पर बोल पड़े। कहा, ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक के वाकयात पर कमेटी बनाने का मुतालबा किया। ये कमेटी बनी और तहकीकात हुई तो नून लीगी क़यादत फांसी चढ़ जाएगी। सारी नून लीग ही माशाल्लाह की पैदावार है। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी फ्लोर मिल्स की हड़ताल। पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी। पेशावर समेत सूबे भर में आटे के बहरान का खदशा। कीमतें बढ़ने लगी। मिक्स आटे के 20 किलो थैले की कीमत 3250 हो गई। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 3400 रुपए तक पहुंच गया। सदर आटा डीलर्स के मुताबिक पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की एक गाड़ी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की औसत शरह 27% रहेगी। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 0.5% रहने का इम्कान। IMF की मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से मुतालिक रिपोर्ट जारी। IMF का पाकिस्तान से शरह सूद मजीद बढ़ाने का मुतालिबा। कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफे की जरूरत है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर IMF से जल्द मुआहिदा होने का दावा कर दिया। कहा, स्टाफ लेवल मुआहिदे पर जल्द दस्तखत होंगे। नवी जायजे के लिए पेशगी इक़दाम मुकम्मल कर लिए। IMF बोर्ड किस्त के इजरा की जल्द मंजूरी देगा। मौजूदा हुकूमत को संगीन मुआशी चैलेंजेस विरसे में मिले। मईशत बहाल करने के लिए अपनी सियासी तरजीहात मुल्क पर कुर्बान की। स्टेट बैंक महंगाई रोकने के लिए शरह सूद पर आज़ादाना फैसले ले रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, IMF से मुआहिदा ना हुआ तो बजट से क्या निकलेगा। महंगाई से लोगों की चीखें निकल गई। बिजली पर महंगी फिर कर दी गई। PDM से मुज़ाकरात भी जो लचक दिखा सकते थे वो दिखाई। मुज़ाकरात के दौरान छापे मारना मुज़ाकरात की स्पिरिट के खिलाफ था। ताली दोनों हाथों से बचती है। बेहतर है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएं। इलेक्शन में ताखीर से मुल्क की कोई खिदमत नहीं हो रही। लियाकतपुर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। 800 मन गंदम बरामद। मालियत 31 लाख रुपए है। गंदम को कब्जे में ले लिया गया।
मुराद सईद के मालाकंड की अदालत के से वारंट गिरफ्तारी जारी। जराये के मुताबिक मालाकंड पुलिस मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए जमानत पाक पहुंची। मुराद सईद के मौजूद न होने पर पुलिस वापस चली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मुराद सईद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोक दिया। मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर मालाकंड में एहतजाज। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शरीफ खानदान झूठे पर्चे करवाने में माहिर है। उनकी आदत है जिससे वादा करो कभी पूरा ना करो। पीटीआई पूरी तरह फाइट कर रही है। घबराहट की कोई बात नहीं। हमने पीछे हटने वाली बात सीखी ही नहीं। मेरे वजीर आला बनने का फैसला इमरान खान ने करना है। पहले भी काम किया, आइंदा भी करके दिखाएंगे। परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। तहरीक इंसाफ ने टिकट्स की फरोख्त के इल्जाम पर ख्वाजा आसिफ को हट जाने का नोटिस भेज दिया। उस्मान डार ने कहा, नून लीग को टिकट्स के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। अब टिकट्स की फरोख्त के सबूत दें वरना सरेआम माफी मांगे। माफी न मांगने पर 10 अरब रुपए हट जाना अदा करें। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस एक्शन। रुझान में पुलिस की पेशकदमी। 3 डाकू हलाक, 5 ने खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को मुकम्मल तबाह करके नजर आतिश कर दिया। रहीम यार खान में भी पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। आईजी पंजाब ने कहा, इंतहाई मतलूब डाकू काबिले सिखाने के खुफिया ठिकाने तबाह कर दिए। सेवन शरीफ में मुसाफिर वैन उलट गई। 4 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर वैन का टायर रॉड टूटने से हादसा पेश आया। शेखुपुरा में खानका डोगरा के करीब कोस्टर और मजदे में तसादुम, 11 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके सचल गोट में लूट मार की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुसल्ला मुलजिम के रोकते ही नौजवान भाग निकला। मुसल्ला मुलजिम ने गोली चला दी। नौजवान गोली से बच गया। मुलजिमान खाली हाथ मौके से फरार हो गए। सरगोधा में तल्ख कलामी पर फायरिंग से 2 खवातीन कत्ल, 4 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। अफगानिस्तान के वजीर खारजा की क़यादत में आने वाले आला सतह की वफ्द में वजारत खजाना और वजारत तिजारत और सनत के आला हुकाम शामिल होंगे। पाक, चाइना और अफगानिस्तान अफगान वजीर खारजा सहफरीकी मुज़ाकरात में शिरकत भी करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला बारामूला में काबिज फोर्सेस ने 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दोनों नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया गया। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के बाद रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। हालात काबू से बाहर। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के बायस 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज। मुतासरा अजला में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। फौज को तलब कर लिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शाम के सदर बशारुल असद से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तेल की सनत में ताउन समेत मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी किए। बशारुल असद ने ईरानी सदर के साथ सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम किया। ईरानी सदर का 2011 के बाद शाम का ये पहला दौरा है। भारत की खवातीन रेसलर्स का बीजेपी के रुकन असम्बली पर हिरासा करने का इल्जाम। खवातीन रेसलर्स ने नई दिल्ली में धरना दे दिया। खातून रेसलर ने कहा कि इसी दिन के लिए भारत के लिए मेडल लाए थे। चाहूंगी कि आइंदा कोई भी भारत के लिए मेडल ना लाए। बरतानवी बादशाह की रस्म ताजपोशी से पहले लंदन के मार्बल आर्च में सेंट एडवर्ड क्राउन की मुशाबहत वाले बड़े ताज की नुमाइश। 16 फीट रकबे पर फैले ताज का वजन 300 किलो और उसमें 36 मुख्तलिफ रंगों के नगीने शामिल।